तो आज का हमारा टॉपिक है, बल्कि ये कहना चाहिए कि टॉपिक नहीं, आपके कुछ वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैस्टरबेशन से जुड़े हुए हैं। और फ्रिक्वेंटली हम देखते हैं कि ये सवालात मालूम किए जाते हैं। ये मेरे मोबाइल फ़ोन पे मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आज मैं इन कुछ इम्पॉर्टेंट जो सवाल हैं ये जो लोग अक्सर करते हैं कि मैस्टरबेशन से जुड़े हुए, यूँ कह लीजिए उसके साइड इफ़ेक्ट्स कह लीजिए, या उनके जहन के अंदर जो तरद्दुद और परेशानियाँ होती हैं मैस्टरबेशन को लेके, उससे रिलेटेड ये कुछ चीज़ें हैं और मैं इनको आंसर करने की कोशिश करूँगा। उससे पहले मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि पहले हमें समझना ये चाहिए कि मैस्टरबेशन एक्चुअली है क्या। देखिए, मैस्टरबेशन जब से इंसान इस धरती पे आया है, जब से इंसान इस ज़मीन पे आया है, तब से वो मैस्टरबेशन करता रहा है। यहाँ तक कि इंसान ही नहीं, कुछ जानवरों के अंदर भी ये टेंडेंसी पाई गई है और ये एक्ट करते हुए उनको देखा गया है। और शुरू से ही ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। शुरू से ही इसके अंदर साइंटिस्ट की और डॉक्टर्स की डिफरेंट ओपिनियन रही हैं। ये टॉपिक बहुत कंट्रोवर्शियल होने की वजह से इसके अंदर मिथ भी बहुत ज़्यादा हैं। इसी वजह से देखिए, कोई भी टॉपिक जितना कंट्रोवर्शियल होता है, जितना उसके अंदर लोगों के डिफरेंट और डॉक्टर्स की डिफरेंट राय उसके अंदर मिक्स होती हैं, उतनी उसके अंदर मिस और मिसकंसेप्शंस और मिथ रन करते हैं। तो मैस्टरबेशन भी एक वैसा ही सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और डॉक्टर्स की अलग अलग इसके अंदर राय हैं। मैं जिस राय को फॉलो करता हूँ डॉक्टर की, और मेरा ख़ुद का ज़ाती तजुर्बा अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इन 10-12 सालों में पेशेंट्स को देख के जो हासिल हुआ है, और आयुर्वेदिक यूनानी पैथी इस बारे में जो बोलती है, मैं उसके साथ इत्तेफाक रखता हूँ और उसी को फॉलो करता हूँ। और वो ये है कि मैस्टरबेशन एक अच्छी आदत नहीं है। मैस्टरबेशन एक अच्छी आदत नहीं है। हालांकि कुछ डॉक्टर्स इसमें कंट्राडिक्ट करेंगे, क्योंकि कुछ रिसर्चेस ये कहती हैं कि मैस्टरबेशन के कुछ हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। लेकिन इस बात का जवाब मैं इन लोगों को ये दिया करता हूँ कि रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि शराब के भी कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन शराब के नुकसान ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम हैं। तो क्या ज़्यादा नुकसान की वजह से कुछ अच्छे फ़ायदों को नहीं छोड़ देना चाहिए? मसलन आपको 10 ml, 50 ml, 30 ml शराब पी के आपके हार्ट को कोई फ़ायदा होता है, लेकिन उतना ही अल्कोहल पीकर अगर आपका लीवर फेल होने का ख़तरा बढ़ जाता है, तो क्या हार्ट को ठीक करने के लिए हमें यही जहर पीना ज़रूरी है? कोई और रास्ता हम इख्तियार नहीं कर सकते कि जिससे हमारे हार्ट को फ़ायदा और लीवर ख़राब ना हो? तो कुछ यही चीज़ मैस्टरबेशन के लिए है। डॉक्टर्स की डिफरेंट ओपिनियन है, लेकिन मैं फॉलो करता हूँ कि मैस्टरबेशन एक अच्छी आदत नहीं है। मैं इस टॉपिक पे बहुत डिटेल में बात कर सकता हूँ, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं बहुत डिटेल में ये साइंस नहीं समझाऊँगा। जो लोग इस बारे में बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। मैं उनको साइंटिफिकली अप्रूव कर सकता हूँ कि ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ कि अच्छी नहीं है। अब मैं उन सवालों की तरफ आता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। पहला सवाल यहाँ मुझे दिख रहा है कि क्या मैस्टरबेशन से कमज़ोरी पैदा होती है? क्या मैस्टरबेशन से कमज़ोरी पैदा होती है? देखिए, इसका भी जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और मैं उसे शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, वही टाइम की कमी की वजह से। कमज़ोरी इंसान के जिस्म में, उसके शरीर में कमज़ोरी आने के दो रास्ते होते हैं। उसके शरीर में कमज़ोरी आने के दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है कि कुछ फ़िज़िकल कमी उसके अंदर हो जाए, मसलन उसके अंदर कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो जाए, विटामिन्स की कमी हो जाए, प्रोटीन की कमी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाए, या उसको कोई सीवियर मैसिव इंजरी हो जाए, या किसी तरह के सीवियर इन्फेक्शन कुछ हो जाए, तो उसके शरीर में जो कमज़ोरी आती है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक वीकनेस। ठीक है ना, ऑर्गेनिक वीकनेस, फिजिकल वीकनेस। मैस्टरबेशन से फिजिकल वीकनेस नहीं आती। मैस्टरबेशन से फिजिकल वीकनेस नहीं आती, लेकिन एक और कमज़ोरी होती है शरीर में जो सेंट्रल होती है। यानी कि जब आपके दिमाग, आपका ब्रेन किसी चीज़ को लेके एडिक्टिव हो गया हो, आपका ब्रेन ऑब्सेसिव हो गया हो, आप किसी चीज़ को लेके ऑब्सेसिव हो गए हो, जो कि मैस्टरबेशन के साथ बहुत 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 कॉमन है। अक्सर मेरा तजुर्बा ये है कि 98% वो लड़के जो मैस्टरबेशन करते हैं, दे आर एक्चुअली ऑब्सेस्ड फॉर दैट पर्टिकुलर मैस्टरबेशन। दे आर डूइंग दैट डेस्परेटली विद दैट काइंड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन। यानी कि वो उसको लेके एडिक्टेड हो जाते हैं और उनका दिमाग, उनका दिल सारा दिन 24 घंटे उसी के आसपास घूमता रहता है। इससे न्यूरोलॉजिकल वीकनेस पैदा होती है, बल्कि सही कहना चाहिए साइकोलॉजिकल वीकनेस पैदा होती है। आपका नर्वस सिस्टम थकने लगता है। जब नर्वस सिस्टम थकता है तो आपका शरीर भी थकता है। आपकी भूख में भी कम ज़्यादती हो सकती है, आपके एनर्जी लेवल में भी फ़र्क हो सकता है।
तो ये वो कमज़ोरी नहीं है कि कोई शारीरिक कमज़ोरी मैस्टरबेशन करने से, बल्कि ये मानसिक कमज़ोरी है। और यही कमज़ोरी, यही एडिक्शन, यही ऑब्सेशन फिर आपको डिप्रेशन की तरफ, एंजाइटीज़ की तरफ लेके जाता है, और इससे फिर मल्टीपल अदर चीज़ें पैदा हो जाती हैं जो आपको फर्दर फिर सेक्स में परेशान करती हैं। मसलन मैस्टरबेशन के ऑब्सेशन की वजह से अगर आप एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हो गए, मेंटल इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप डिप्रेशन का शिकार हो गए, तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि मैस्टरबेशन की वजह से आपकी भूख ख़त्म हुई है, मैस्टरबेशन की वजह से आपका जो है वो साइकोलॉजिकल बैलेंस ख़राब हुआ है। हम ये कहेंगे कि चूँकि मेंटली आप डिस्टर्ब हो गए थे, तो अब ये सिम्टम्स उस मेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से आने शुरू हो गए। चाहे आपके शरीर में कमज़ोरी हो, चाहे आपके एनर्जी लेवल में फ़र्क आपको दिख रहा हो, चाहे आपकी भूख में आपको फ़र्क दिख रहा हो, चाहे आपका मन उलझा रहता हो, ये चीज़ें वो होंगी। तो पता ये लगा, फिर शॉर्ट बताता हूँ कि मैस्टरबेशन के दो पार्ट, चूँकि ये मेजॉरिटी में ऑब्सेशन है, मेजॉरिटी में इसका एडिक्शन होता है, और हर एडिक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं, चाहे वो शराब का एडिक्शन हो, वो सिगरेट का एडिक्शन हो, वो किसी और ड्रग्स का एडिक्शन हो। जब पेशेंट या आदमी इन चीज़ों के एडिक्शन में फंसता है तो वो साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस हो जाता है, वो साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट हो जाता है, जिससे उसके अंदर शारीरिक और मानसिक कमज़ोरियाँ आती हैं। तो फिर वही कि मैस्टरबेशन से डायरेक्ट फिजिकल वीकनेस नहीं होती, लेकिन अगर आप ऑब्सेस्ड हैं तो फिर ये चीज़ें मुमकिन है। ये आपका पहले सवाल का जवाब था, और इसमें भी बहुत डिटेल आगे बाकी है, वही सारी चीज़ें जो मिलके क्लियर की जा सकती हैं। क्यों मिलके क्लियर की जाएंगी? क्योंकि हर पेशेंट का देखिए बायोलॉजिकल स्टेटस बिल्कुल अलग होता है, हर किसी की बॉडी बिल्कुल अलग होती है, हर किसी का नर्वस सिस्टम बिल्कुल अलग होता है, हर किसी का साइकोलॉजिकल स्टेटस बिल्कुल अलग होता है। तो हर किसी के लिए एक बात कहना भी मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि क्वालिफाइड डॉक्टर पेशेंट को देखना चाहता है, उसे सुनना चाहता है, उसको सही डायग्नोस करने के लिए कि उसकी प्रॉब्लम की असल वजह क्या है और इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा। मैं आपके दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ। क्या हस्त मैथुन से बांझपन होता है? मतलब क्या मैस्टरबेशन करने से बच्चा पैदा करने की ताकत जो मर्द के अंदर है वो कम हो जाती है? ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये बिल्कुल मिथ है, गलत है। आपके मैस्टरबेशन करने से आपके स्पर्म काउंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको दिमाग से निकाल दीजिए, दैट इज़ एब्सोल्यूट अ मिथ। तीसरा आपका सवाल है, क्या हस्त मैथुन करने से लिंग में टेढ़ापन आता है? क्या आपके जो पेनाइल स्ट्रक्चर है, जो पेनिस का स्ट्रक्चर है, मैस्टरबेशन से उसको भी कोई नुकसान पहुंचता है? इसका भी जवाब वही बात है जो पहले है, कि जब हम कोई भी काम ऐसा करते हैं कि जो किसी भी हमारी बॉडी के ऑर्गन को अननेचुरली हिट करता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इसका एग्जांपल ऐसे दिया करता हूँ, मेरी ये फिंगर है, इस फिंगर का यूज़ डेली एक्टिविटीज़ के नॉर्मल कामों के लिए है, मोबाइल फ़ोन पकड़ने के लिए है, किसी से हैंडशेक के लिए है, पेन से लिखने के लिए है, नॉर्मल अपनी डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए। लेकिन अगर इसी फिंगर से मैं दीवार में कील ठोकना चाहूँ या इसी को मोड़ता तोड़ता रहूं, तो यकीनन इसके स्ट्रक्चर में और इसकी बनावट में फ़र्क आ सकता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैस्टरबेशन करने से लिंग में टेढ़ापन हो जाएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पेनिस को नुकसान ज़रूर पहुँचता है, पेनिस को नुकसान ज़रूर पहुँचता। और इसके लिए बेस्ट जो मेरे पास इस वक्त एविडेंस है वो ये है कि क्लिनिकली हम इतने पेशेंट इस बात को देख चुके हैं कि जो मैस्टरबेशन करके आते हैं, क्रोनिक मैस्टरबेशन के वो पेशेंट हुआ करते हैं, तो उनके अंदर बहुत सारी और पेनाइल स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी मिलती हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एब्सोल्यूट टेढ़ापन उससे आ जाता है मैस्टरबेशन से, नहीं, लेकिन आपके लिंग के स्ट्रक्चर को, पेनाइल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचता है। अगला सवाल है, क्या हस्त मैथुन करने से, मैस्टरबेशन करने से अंधापन आता है? बिल्कुल बकवास बात है, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, मार्केट में रन करता है, और बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे ये किए गए हैं, बहुत मल्टीपल टाइम दिस क्वेश्चन हैज़ बिन रिपीटेड मल्टीपल टाइम कि क्या भाई ऐसा होता है कि मैस्टरबेशन करने से अंधापन आता है? बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल गलत है। अगला सवाल है, और ये आखिरी सवाल भी है जो मेरे पास इस वक्त है, टाइम के एतबार से जो सवाल हमने लिए थे बहुत इंपॉर्टेंट, उनमें से आखिरी सवाल ये है, क्या हस्त मैथुन करने से लिंग के तनाव में कमी आती है? देखिए कितना मज़े की बात है, क्या लिंग के तनाव में, मतलब क्या हस्त मैथुन से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है? तो मैं कहता हूँ हो सकता है, अगरचे एक्सेसिवली और उसको ऑब्सेसिवली किया गया हो। देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं जो इस तरह से मैसिवली और डेंजरसली अपने पेनिस को यूज़ करते हैं मैस्टरबेशन में कि पेनाइल फ्रैक्चर तक वहाँ हो जाता है।
पेनाइल इंजरीज तक वहाँ हो जाती हैं। इस तरह से हार्ड कपड़ों के साथ रब करना, ड्राई हैंड के साथ उसको सीवियरली स्ट्रोक देना, इन सब चीज़ों से मैंने क्लिनिकली यहाँ देखा है। बल्कि कितने पेशेंट्स को हमें हॉस्पिटल रेफ़र करना पड़ा कि उनको पेनाइल फ्रैक्चर हुआ, पेनाइल इंजरीज हुई हैं मैस्टरबेशन की वजह से। तो अगर किसी एक्ट से, किसी भी अननेचुरल काम से ख़तरे की उम्मीद हो कि इससे बड़ा ख़तरा हो सकता है, तो अक्लमंदी इसके अंदर है कि उसको पहले ही स्टेप पर रोक दिया जाए। देखिए, अगर हमें ये पता हो कि आजकल देखिए आप जो चल रहे हैं, आजकल का जो मामला, कोरोना वायरस बुरी तरह से फैल रहा है, ठीक है ना, सब जगह हाई अलर्ट है। मसलन अब आपको पता लग जाए कि फ़लाँ हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के 2000 पेशेंट एडमिट हैं, ठीक है। अब आप ज़बरदस्ती लोगों को विज़िट करने वहाँ जाएँ तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आप एक ऐसी जगह घुस रहे हैं कि जहाँ स्ट्रॉन्ग चांसेस है दैट यू मे कॉन्ट्रैक्ट द इन्फेक्शन। तो जब हमें मैस्टरबेशन से अगर ये डर है कि हमें बड़ा नुकसान पहुँच सकता है, तो इसको हम पहले ही लेवल पर रोक दें तो हमेशा अच्छा होता है।